हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये एक अच्छा प्रॉब्लम है रोटेशन का, डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए। इसमें दिस इज गिवन दैट ए लैडर ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म मास डेंसिटी स्टैंड्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस फ्लोर एंड लीन्स अगेंस्ट ए फ्रिक्शनलेस वॉल। फ्लोर भी फ्रिक्शनलेस है और वॉल भी फ्रिक्शनलेस है। दिस इज गिवन। इट इज हेल्ड इनिशियली मोशनलेस with its bottom end at a very small distance from the wall। तो इनिशियली ऑलमोस्ट इस तरीके से, जैसे बिल्कुल वॉल के साथ लगा के इस तरीके से रख दिया है। बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर है ये नीचे वाला एंड। इट इज देन रिलीज्ड वेयर अपॉन द बॉटम एंड स्लाइड्स अवे फ्रॉम द वॉल एंड द टॉप एंड स्लाइड्स डाउन द वॉल। तो अब इसको छोड़ दिया, यहाँ से रिलीज कर दिया और ये एंड ऐसे और ऐसे स्लाइड करना शुरू कर रहे हैं। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड एंगल लैडर मेक्स विद द वॉल व्हेन इट लूजेस कॉन्टैक्ट विद द वॉल। तो यहाँ पर जब नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा तो ये वॉल के साथ कितना एंगल थीटा बना रही है, एक तो हमें ये कैलकुलेट करना है इसमें, और दूसरा स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास एट द टाइम ऑफ लूजिंग कॉन्टैक्ट विद वॉल। उस टाइम पर इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, ये भी हमें कैलकुलेट करनी है। तो अच्छा प्रॉब्लम है, देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं। किसी इंस्टेंट पर हम ये एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए कि लैडर थीटा एंगल बना रही है वॉल के साथ। अब इस इंस्टेंट पर बेसिकली अगर हम देखें तो ये वाला एंड, ऊपर वाला एंड वॉल के साथ नीचे आ रहा होगा, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी अलोंग द वॉल, और बॉटम एंड की अलोंग द फ्लोर वेलोसिटी होगी। और हमें पता है कि अगर किन्हीं दो पॉइंट्स की वेलोसिटीज़ हमें पता हो और अगर हम उन दो वेलोसिटीज़ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये परपेंडिकुलर जहाँ पर कट करेंगे वो ICOR की लोकेशन होती है। तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों वेलोसिटीज़ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी पर, तो ये जो पॉइंट मुझे मिलेगा O, ये ICOR होगा, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। और आपको पता है कि इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन के अबाउट हम रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन को प्योर रोटेशनल मोशन कंसीडर कर सकते हैं और उसकी काइनेटिक एनर्जी को हाफ I ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इनिशियली अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करूं तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करने में सेंटर ऑफ मास पहले इसका C, ये इनिशियली L/2 डिस्टेंस पर था और अब ये कितने डिस्टेंस पर है, कितने हाइट पर है यहाँ से, L/2 cos थीटा। दिस इज L/2, सो दिस विल बी L/2 cos थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस होगा वो हो जाएगा mgl, जहाँ पर m में मास ऑफ रॉड एज्यूम कर ले रहा हूँ, mg L/2 1 माइनस cos थीटा। दिस इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। पहले L/2 डिस्टेंस पर था, हाइट पर था सेंटर ऑफ मास, पर अब L/2 cos थीटा डिस्टेंस पर है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज mg L/2 1 माइनस cos थीटा। दिस शुड बी इक्वल टू हाफ I अबाउट सेंटर ऑफ मास, I अबाउट ICOR इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपको काइनेटिक प्लस रोटेशन को आप प्योरली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, ये फायदा हो जाता है, वरना आपको हाफ MVC स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर लिखना पड़ता, हाफ IC ओमेगा स्क्वायर, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता। अब इस केस में देखिए बच्चों, सेंटर ऑफ मास का यहाँ से अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास का जो मिड पॉइंट होता है वो तीनों कॉर्नर से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ये डिस्टेंस L/2 आ जाएगा, ये भी L/2 है, ये भी L/2 है, ये डिस्टेंस भी L/2 आ जाएगा ज्योमेट्री से, ये तो आप लोगों को पता है। अब इस केस में जो वेलोसिटी होगी सेंटर ऑफ मास की, वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इस लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, क्योंकि ICOR का मतलब ही ये होता है कि हर पॉइंट की वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग दैट पॉइंट एंड ICOR। सर्कुलर मोशन में यही तो होता है, वेलोसिटी हर पॉइंट की क्या होती है, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होनी चाहिए। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, mg इंटू L/2 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से मैं I अबाउट ICOR निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, m L स्क्वायर बाई 12, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो जाएगा, और प्लस m L/2 का होल स्क्वायर, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हमारे पास आ जाएगा, इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये आपके पास रिजल्ट आ जाता है, इसकी वैल्यू mL²/3 आ जाएगी, ये आप लोगों को पता ही है। तो mg इंटू L/2 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है हाफ mL²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से आपके पास ओमेगा की वैल्यू पता लग जाती है, ओमेगा स्क्वायर आ जाता है 3g/L 1 माइनस cos थीटा। और एक बार आपको ओमेगा पता लग गया तो आप सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस केस में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू L/2 इंटू ओमेगा।
तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे, दिस शुड बी इक्वल टू L/2 इंटू ओमेगा, विच इज़ L/2 ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ 3g/L 1 minus cos theta. Now if we know theta angle, then we can calculate velocity of center of mass at any instant. So this is our equation 2, you can say. Now a particular condition is given कि हमें velocity of center of mass की तब निकालनी है जहाँ पर कि कॉन्टैक्ट लूज हो जाए। तो कॉन्टैक्ट जहाँ पर लूज होगा वॉल के साथ, कॉन्टैक्ट लूज होने का मतलब क्या हो गया कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था, बेसिकली ये नॉर्मल रिएक्शन ही सेंटर ऑफ मास को एक्स के अलॉन्ग एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा था। नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाने का मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब यहाँ पर dvx/dt, dvx/d थीटा वो जीरो हो जाना चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन इज जीरो। तो हम ये कह सकते हैं कि जब नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा, लूजेस कॉन्टैक्ट n इक्वल टू जीरो, और n इक्वल टू जीरो ये शो करता है कि dvx/d थीटा दैट शुड ऑल्सो बी जीरो। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का अगर हम x कंपोनेंट निकालना चाहें तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का x कंपोनेंट सीधे आप ज्योमेट्री से देख सकते हैं। देखिए, इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा। एक ये वाला ट्राइंगल हो जाता है आपके पास और एक ये वाला ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल्स में ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। तो दिस एंगल इज थीटा, इफ दिस एंगल इज थीटा, और अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो आप यहाँ कैलकुलेट भी कर सकते हैं। हमें VCM x चाहिए, Vx। So if this angle is theta, then this angle pi/2 minus theta, and this angle will also become theta. So Vx will be equal to VCM cos theta. So this comes out to be basically L/2 root 3g/L 1 minus cos theta into cos theta. Now dvx² d थीटा को जीरो कर देता हूँ मैं सीधे सीधे। तो ये आपके पास, ये जीरो करने के लिए आपके पास आ जाएगा d/d थीटा ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसके बाद तो सीधे सीधे कैलकुलेशन है, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 2 कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा। दिस कम्स आउट टू बी जीरो। इसको सॉल्व करने पर आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है, दिस कम्स आउट टू बी 2/3। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3, दिस इज द एंगल एट विच नॉर्मल रिएक्शन विल बिकम जीरो। और अगर इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, ओमेगा हमें पता है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है L/2, तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आ जाती है, दैट इज इक्वल टू L/2 इंटू अंडर रूट 3g/L 1 माइनस कॉस थीटा विच इज 2/3। सो दिस कम्स आउट टू बी L/2 रूट 3g/L इंटू 1/3, ये कैंसिल हो जाता है, एंड दिस इज अंडर रूट GL एंड हाफ रूट GL। ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाती है। तो ये आपका प्रॉब्लम हो जाता है जिसमें कि आपके पास थीटा एंगल आ गया जहाँ पर कि कॉन्टैक्ट लूज होगा, और ये भी पता लग जाता है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी उस इंस्टेंट पर क्या होगी। तो अगर आप इसको ICOR के कॉन्सेप्ट से करेंगे तो प्रॉब्लम सिंपल हो जाता है, पर ना थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे, लेंदी हो जाएगा, आंसर तो फिर भी आ जाएगा। तो जहाँ ICOR का कॉन्सेप्ट लग सकता है वहाँ पर आपको लगाना चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने प्रॉब्लम लिया था। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया है। एंजॉय योर डे।